नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो राहुल गौड़ के चैनल पे। सर, वेलकम टू द चैनल। तो आज की बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी के बीच कई सारे लोग हमारी पुरानी विद्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और भूल चुके हैं। तो उसी में से एक विद्या है तंत्र, जिसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं तंत्र क्या होता है? देखिए, तंत्र का जो अर्थ है पहले हम उस पे जाते हैं। तन का मतलब है शरीर और त्रा का मतलब होता है मुक्ति, भवसागर से पार उतारने वाला। तो तंत्र शब्द वो है जो आध्यात्मिक की ओर हमें लेके जाता है, जिससे हम अपने तन की मन की शुद्धि कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसको हम तंत्र बोलते हैं। ओके। तंत्र और मंत्र का हमारे जीवन पे क्या असर होता है? देखिए, हमारा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि इसका तो भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद ही हम एक चीज़ और लिख देते हैं कि कर्म प्रधान है। तो जो भाग्य लिखा हुआ है और जो कर्म प्रधान है, इन दोनों के बीच में और जो जीवन के अंदर इतने उतार चढ़ाव चलते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें अगर कोई छुटकारा दिलवा सकता है, उन समस्याओं से समाधान दिलवा सकता है, वो दिलवाता है तंत्र और मंत्र। तंत्र मंत्र क्या है? ध्यान, ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले आती है। तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि रावण ने तीनों लोगों का विजयी बन गए थे तंत्र मंत्र के माध्यम से। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया कि पैदा होने से लेकर के बूढ़ी हमारे अंत तक तंत्र और मंत्र हमारे जीवन के बीच में आता है। तो किसी भी उम्र का बच्चा, बड़ा इंसान, हर किसी पे तंत्र और मंत्र का इफेक्ट वैसा ही होता है जैसा? देखिए, तंत्र मंत्र जो है वो हमारे जीवन में जब एक औरत गर्भ धारण करती है तभी से ही तंत्र मंत्र का असर होना चालू हो जाता है, जब तक कि मृत्युशैया पे इंसान ना पहुंच जाए। जैसे आपने सुना होगा, महाभारत के टाइम पे अभिमन्यु ने पेट में और युद्ध भूमि में चक्र में घुसना तो सीख लिया था, हाँ। लेकिन वापस निकलना नहीं सीखा था। इसका अर्थ ये है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो अपनी माँ के द्वारा उन सभी गतिविधियों को महसूस करता है, अच्छी और बुरी। तभी आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो भगवानों की फोटो लगाई जाती है, सत्संग किए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि आप जिस परिस्थिति में बच्चे को रखोगे, बच्चे की बुद्धि उसी प्रकार से विकसित होती है। तंत्र जब शब्द कोई बोलता है, आज के जमाने में लोग उसे नेगेटिव पावर या नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, बट क्या तंत्र पॉजिटिव भी होता है? देखिए, जब ज्ञान का अभाव होता है ना, तब इस तरह की बातें लोग करते हैं कि तंत्र जो है वो किसी का बुरा करने के लिए होता है। तंत्र का अर्थ क्या है? वैसे जैसे मैंने अभी शब्दों का बताया था, तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक होता है। जिसको तंत्र और मंत्रों का ज्ञान है उसको हम तांत्रिक बोलते हैं। प्राचीन काल में तंत्र मंत्र विधि के द्वारा ही अपने जीवन में सभी प्रकार के मंगलमय कार्य करवाए जाते थे या किए जाते थे। तंत्र क्रिया में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि बाबा बालकनाथ ने 12 वर्ष की आयु में तंत्र मंत्र के माध्यम से 2 सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि रावण, हम बार बार रावण का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि रावण में 100 अवगुण होंगे, लेकिन उनके जितना ज्ञानी, जितना बड़ा पंडित, उनके जितना बड़ा तांत्रिक, उनके बड़ा जितना शिव भक्त आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देखिए, उन्होंने अपना इतना बड़ा कुल का जो है उन्होंने उद्धार किया था तंत्र मंत्र से। ठीक है, कुछ गलतियां हुई, उनकी वजह से उस कुल का सर्वनाश भी हुआ, क्योंकि तंत्र जितना जल्दी उठाता है उतना जल्दी गिराता भी है। अब वो डिपेंड ये करता है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से केस आते हैं कि कई लोगों ने किसी के ऊपर तंत्र साधना से ऐसी ऐसी चीज़ें करवा दी कि उनके घर बर्बाद हो गए, किसी का रिश्ता खराब हो गया, किसी के बच्चे बर्बाद हो गए, किसी की और दिक्कतें हो गई। और कई लोग ऐसे हैं जो सही करवाने के लिए आते हैं, किसी का बुरा करवाने नहीं आते, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आते हैं, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए आते हैं। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ को, आपका नज़रिया क्या है देखने का। तो जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं, क्या वशीकरण भी तंत्र विद्या का पार्ट है? हाँ जी, बिल्कुल। वशीकरण जो है तांत्रिक क्रिया का पार्ट है। ये शुद्ध 100% जो है तंत्र क्रिया के अंदर आता है और तंत्र क्रिया के अधीन ही वशीकरण होता है। तो सर, थोड़ा सा हमें बताइए, वशीकरण होता क्या है एग्जैक्टली? सर, वशीकरण ये तो टॉपिक ही आजकल इतना ज़्यादा चलता है। देखिए, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है कि जिसके द्वारा हम किसी अपने को, जो हमें पहले से जानता था या हमसे किसी कारण से रूठ चुका है, उसको हम अपने वश में कर लेते हैं। वश में करने का अर्थ क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर 9 इंद्रियां होती हैं, उसी के अंदर एक इंद्री होती है मन की इंद्री। अब कोई किसी का मन, मान लीजिए आप हो, आपके मन की इंद्री जो है किसी को भाई के रूप में प्यार करती है, किसी को बहन के रूप में, किसी को पत्नी के रूप में, किसी को ताई के रूप में, चाची के रूप में, किसी से नफरत भी करती है और किसी के लिए मिडल भी है।
अब मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा जातक है जो आपसे रूठ चुका है तो, या आपसे दूर जा चुका है, या आपके प्रति गलत व्यवहार सोचता है, उसके मन में कुछ ऐसा आ गया है उसकी मन की इंद्री में। अगर उसके मन में पहले आपके लिए प्यार था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे में वशीकरण का सहारा लेकर के हम उनको वापसी बुला सकते हैं। उसमें चाहे आपकी प्रेमिका हो, आपकी पत्नी हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, इसको हम वशीकरण बोलते हैं। वशीकरण सबसे पहले भगवान विष्णु ने नारद मुनि के ऊपर किया था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी उसके लिए। वहाँ से वशीकरण चालू हुआ था, मोहिनी वशीकरण। लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ कि आप नींबू काट लो वशीकरण हो जाएगा, ये नाम लिख लो वशीकरण हो जाएगा। देखिए, वशीकरण एक शुद्ध 100% तांत्रिक क्रिया है। ये एक 5 दिन से लेकर 7 दिन या 7 दिन से 14 दिन जैसे लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया है, तब जाके किसी के ऊपर आप वशीकरण चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम वशीकरण बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए, वशीकरण का किस पे क्या प्रभाव पड़ता है? वशीकरण का, देखिए, वशीकरण का प्रभाव जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई अपना जो रूठ चुका हो, जा चुका हो, या हमें लगता है कि हमारी गलती की वजह से हमने अपने सामने अपने जीवन साथी को, अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, या अपने माता पिता को, भाई बहन को, दोस्त को, किसी को खो दिया है, तो हम अब इस विद्या के द्वारा उनको वापसी ला सकते हैं। लेकिन आप किससे ये कार्य करवा रहे हैं? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें तांत्रिक विधि बहुत प्रकार की शामिल होती है। कुछ तांत्रिक क्रिया जो है सात्विक में आती है, कुछ तांत्रिक क्रिया शमशान में आती है। अगर आप वशीकरण क्रिया को तांत्रिक क्रिया को और शमशान क्रिया के माध्यम से करवाते हो, तो इसका इफेक्ट जो है सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत पड़ता है। अच्छा, बस सर जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वो थोड़ा सा मसाला लगा कि आपने किसी को वशीकरण कर दिया किसी पर और उससे अपने कुछ भी काम करा लिए, क्या ये इस तरीके से भी चलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, वशीकरण का अर्थ ये नहीं होता कि सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा। आपने कह दिया उठ तो उठ, आपने कह दिया बैठ तो बैठ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो चलो फिल्मों में आपको, हम सबको पता है कि एक मसाला देना होता है। वशीकरण का अर्थ ये है कि सामने वाले के मन की इंद्री में अपने प्रति जो नफरत हो चुकी है उसको ख़त्म करना, उस मन में अपने प्रति प्यार को प्रकट करना। वो किसी भी रूप में हो सकता है। मान लीजिए कि कोई माँ बाप का कोई बेटा है, और वो बेटा अपने माँ बाप से प्यार करता था ऑब्वियसली पहले, लेकिन किसी कारण से वो अपने माँ बाप से दूर चला गया। अब चाहे वो बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उनको वापस लाना, वश में करने का अर्थ यही तो होता है ना कि हमने उनकी इंद्रियों पे काबू पा लिया, उनकी मन की इंद्री पे काबू पा लिया अपने तंत्र मंत्र शक्तियों से, उसको वशीकरण बोला जाता है। वशीकरण का अर्थ ये नहीं है कि अगर मैंने उनके ऊपर क्रिया करी है तो मैं किसी भी तरीके से उनको अपने उंगलियों पे नचा लूंगा। उनमें सोचने समझने की वही शक्ति होगी जो पहले थी। वो अपना सही गलत बिल्कुल वैसे चुन सकते हैं जैसा वो पहले चुन सकते थे। ऐसा नहीं है मैंने किसी के ऊपर वशीकरण करा और मैं उसको कह रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दे और वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर देगा। वशीकरण का अर्थ होता है कि आप सामने वाले के ऊपर ऐसी चीज अप्लाई करते हो कि उनके मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ता है, आदर बढ़ता है, सत्कार बढ़ता है, उसको हम वशीकरण बोलते हैं। अच्छा, बट अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज मेंशन करी थी कि शमशान तांत्रिक क्रिया, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? देखिए, दुनिया में पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी काम करती है, ऊर्जा काम करती है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक ऊर्जा है। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी एक ऊर्जा है। ठीक है, ये जो लाइट पंखे एसी चल रहे हैं, ये भी एक ऊर्जा है। तो ऐसे क्या है कि ऊर्जा हजारों करोड़ों प्रकार की होती है। शमशानी क्रिया कब होती है? जब किसी जातक के ऊपर किसी ने ऐसी गंदी क्रिया करवा रखी है या शमशानी क्रिया करवा रखी है, तो हम एक कहावत बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटेगा। हम ये बोलते हैं ना भाई, लोहा लोहे को काटेगा। तो शमशानी क्रिया तभी करी जाती है जब सामने से किसी के ऊपर कुछ ऐसी गलत क्रियाएं करी गई हैं, तब शमशानी क्रिया। अब शमशानी क्रिया क्यों करी जाती है? उसके वजह से सबसे बड़ा रीजन है। रीजन ये नहीं है कि वहां मुर्दे जलाए जाते हैं या फिर वहां पर कोई आत्माएं घूमती है। इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह पवित्र नहीं होती। पवित्र मतलब जहां पर मृत्यु ना हुई हो। लेकिन एक शमशान ही ऐसी जगह होती है जहां पर पंचभूतों का बना हुआ शरीर पंच तत्व में लीन हो जाता है। और उस जगह को पर्टिकुलर आपको किसी बंधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की शुद्धिकरण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तांत्रिक क्रियाओं में शमशानी क्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी गलत चीज को काटने के लिए तांत्रिक जो है शमशान घाट का सहारा लेता है। अच्छा, तो जो हमारी सात्विक तांत्रिक क्रिया होती है वो शमशानी तांत्रिक क्रिया से डिफरेंस, मतलब उनमें अंतर कैसे है? देखिए, सात्विक तांत्रिक क्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए मेरा ये स्थान है, तो मेरा जैसे पीछे पूरा हवन कुंड वगैरह सब मेरा बना हुआ है, तो ये सात्विक तांत्रिक क्रिया में आएगी।
तांत्रिक क्रिया क्या है, मैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं काल भैरव के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं कामाख्या माता के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं बंगलामुखी के माता के माध्यम से कर सकता हूँ। ये तो होगी सात्विक क्रिया। लेकिन अगर मैं शमशान जाऊँगा तो शमशानी क्रिया तांत्रिक क्रिया में आ जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ सिर्फ नेगेटिव है, वहाँ नेगेटिव शक्तियों का खात्मा, मतलब बड़ी तांत्रिक क्रियाएं। वहाँ मेरे को किसके अधीन होना पड़ेगा, मेरे को वहाँ पर शिव के अधीन होना पड़ेगा, भगवान शिव और आदि शक्ति के अधीन होना पड़ेगा, उनकी देख रेख। यानी कि भगवान शिव कौन है, भगवान शिव जब मंदिर में है तो वो क्या है, वो कल्याण के स्वामी है। लेकिन भगवान शिव जब शमशान में है तो वो क्या है, संहार के प्रतीक है। इसलिए फिर मेरे को अगर अगर मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा तो फिर मैं उस तरह की क्रिया करूँगा। इन दोनों में डिफरेंस ही यही है। तो जैसे शमशानी क्रिया की अगर हम बात करते हैं, अब जो करवा रहा है ये क्रिया, उस पे भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, या सिर्फ जिसके ऊपर हो रही है क्रिया उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट? इनफैक्ट जो कर रहा है, जैसे आप अगर एक तांत्रिक क्रिया करते हैं तो तांत्रिक के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए ऐसा है कि सतयुग से कलयुग आ गया। एक चीज़ तो पक्की है कि कर्मा आपको नहीं छोड़ने वाला। कर्मा आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा और वो आपको आपका किएगा रिजल्ट जरूर देगा, पहली चीज़। अब इसका असर क्या होता है, देखिए पहली बात तो जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है, किस मान लो कोई आदमी किसी के ऊपर बुरा करवाना चाहता है, तो आप एक नेगेटिव ऊर्जा का सहारा ले रहे हो, आप एक गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हो। जैसे देसी भाषा में बोलूँ तो आप शैतानी शक्तियों का सहारा ले रहे हो। जब आप शैतानी शक्तियों का सहारा लेते हैं तो जब तक आप उनका भोग लगाते रहोगे, मान लीजिए मैं आपके ऊपर गलत करना चाहता हूँ, मैं कर दूंगा, ठीक है, मैंने आपके ऊपर चीज़ छोड़ दी, लेकिन मेरे को उन गलत चीज़ों का का भोग लगाते रहना होगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं मीन्स मेरा जजमान जो आया है आपके ऊपर करवाने के लिए, अगर उसने कल को बंद कर दिया तो मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं अपने आप को पूजा से हटा लूँ, तो ये चीज़ें जो हैं उस जजमान के ऊपर दिक्कत देंगी, और अगर मैं नहीं हटाता हूँ तो ये चीज़ें फिर मेरे ऊपर समस्या करेंगी। यानी कि आपने एक गुंडे पाल रखे हैं और आपको उनका पेट भरना ही भरना है। जब तक आप भरोगे वो आपके लिए काम करेंगे, नहीं भरोगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे। ये साफ तौर पे ये है कि आम आदमी को तांत्रिक क्रियाओं से, खासकर शमशानी तांत्रिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। इसके मज़े शुरुआत में बहुत आते हैं, आप ऊंचाइयां छूते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप गिरोगे, आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छे चल रहे होते हैं अपनी लाइफ में, फिर पता लगता है तो सुसाइड कर लिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, पागल हो गया, पैरालाइज हो गया, किसी को बड़ी जवानी में कैंसर डिटेक्ट हो गया, मतलब बड़ी गंभीर बीमारियां उसको लग गई। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। मार्ग तो बहुत है अपने कार्य करवाने के लिए, इसलिए सात्विक तांत्रिक क्रिया का ही सहारा लेना चाहिए, ना कि शमशानी या किसी भी की बातों में आके कोई भी शक्तियों का सहारा किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए। मतलब जो शमशानी तांत्रिक क्रिया अगर सही तरीके से नहीं की जाए, इनफैक्ट अगर वो नेगेटिवली की जाए तो जान का खतरा तक हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो सर जैसे अभी ये जो तांत्रिक क्रिया आपने बताई शमशानी, तो ये जो काला जादू है, अब ये काला जादू भी बहुत ज्यादा चलता है, सब लोग बात करते हैं इस बारे में, पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, वहीं से ज्यादा लोगों को पता लगा, ये भी इसका शमशानी तांत्रिक क्रिया का पार्ट है। ये क्या काला जादू के बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, काला प्लस जादू, काले को हम क्या बोलते हैं, बदी। यानी काला शब्द ही एक वैसा हो गया ना कि भाई ये तो किसी के मुंह पे कालिक पोंछ दी, आज मेरा काला दिन है, तो ऐसे काला जादू यानी कि ये नाम में ही नेगेटिव है। और काला जादू जो लोग किसी पे करवाते हैं, ये पहले तो ये प्योर तांत्रिक क्रिया है, और नेगेटिव प्योर तांत्रिक क्रिया काला जादू। जिस जातक के ऊपर, बेचारे के ऊपर ये हो जाता है, मान लीजिए उनका सर्वनाश होना तय है, कुल को हमने खत्म होता देखा है, बर्बाद होते देखा है, रिश्तों को खत्म होते देखा है, तो काला जादू जो है प्रॉपर तांत्रिक क्रिया में आता है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम इसका सहारा लेके जल्दी से, कोई पैसे वाला बनना चाहता है, कोई किसी को अपने वश में करना चाहता है, कोई किसी से छुटकारा पाना चाहता है, कोई किसी के रिश्ते को तोड़वाना चाहता है, तो वो काले जादू का सहारा लेते हैं। बचा जा सकता है काले जादू से? बिल्कुल बचा सकता है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। जैसे एक मंत्र है, मैं कई बार अपने जजमानों को बोलता हूँ, अगर आपको कोई पूजा पाठ नहीं आती तो 10 महाविद्याओं में सब शक्तिशाली है माँ बंगलामुखी। तो एक मंत्र आता है, ओम हलीम बंगलामुखी सब दुष्टाना वाचा मुखम पदम स्तंभे जिवे किल्य बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। आप कुछ मत करिए, अगर आपको काले जादू से बचना है, आप वीरवार की वीरवार पीली सरसों लेकर के तिल के तेल की जोत जला करके और ये मंत्र 11 बार पढ़ लीजिए। आपके ऊपर कितना भी तगड़ा काला जादू हो, उसकी काट हो जाएगी। शर्त क्या है कि वो काला जादू शमशान से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो शमशान से रिलेटेड हो गया, फिर आप ये मंत्र आप पे कोई काम नहीं करेगा।
क्योंकि मैंने कहा ना, लोहा लोहे को काटता है, फिर उसके लिए शमशान जाके फिर आपको तांत्रिक ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको फिर आपको आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली अगर कोई काला जादू किसी पे करवाता है या कोई बुरी शक्तियाँ छोड़ता है, तो इस मंत्र के माध्यम से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। कुछ साइंस होते हैं ऐसे जिससे पता लग जाए काला सर जादू? साइन ही होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर काला जादू है या किया कराया है, शरीर टूटा रहेगा, रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, सुबह जब उठेगा तो शरीर टूटा टूटा महसूस करेगा, थकावट रहेगी, जो काम करना उसमें आलस रहेगा, बनते काम बिगड़ने चालू हो जाएंगे। जितने अपने लोग होंगे जो जिसको वो ये मानता है कि ये मेरे साथ कभी कुछ कर ही नहीं सकते गलत, वो ही सबसे पहले उनके साथ गलत करेंगे, धोखा करेंगे और दूर होना चालू हो जाएंगे। उस शख्स की अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो शख्स भी बर्बाद होने लग जाएगा। सपोज कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हो रखी है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, या मैं अगर एज ए नॉर्मल आदमी हूँ, अगर मैं तंत्र मंत्र नहीं जानता हूँ, तो मेरे ऊपर भी दिक्कतें आने लग जाएगी, चाहे मैं फाइनेंशियली मदद करूँ उनकी। तो ये सबसे बड़े साइन होता है। दूसरा, रात को चिमकेगा, सोते सोते एकदम से चमक जाएगा, सपने बुरे आएंगे। ठीक है, ऐसे जातकों के ये साइन बहुत रहते हैं। अच्छा, आजकल की सर जो जनरेशन है, यंग बच्चे, उनकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप। अब कहीं रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं, कहीं जल्दी टूट जाते हैं, तो क्या ऐसा भी काले जादू से किया जा सकता है कि चलते अच्छे रिलेशनशिप को कोई तोड़वा दे, या फिर जो टूटे हुए रिलेशनशिप है या दो अलग लोग उनको साथ ले आए, ये पॉसिबल है काले जादू से? देखिए, पहले तो ये हम ये समझते हैं कि ये सिचुएशन होते ही क्यों है। देखिए, आजकल सभी जातकों ने अपने आप को सोशलाइज़ कर चुके हैं। उनकी फ़ोटो मतलब अगर वो सुबह उठ के कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो इंटरनेट पे, कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने रिश्तों को खुलेआम लोगों को बताया जाता है, फ़ोटो डाली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको नज़र दोष लगना चालू हो जाता है। फिर आप एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बात, क्योंकि ये मेरा रात दिन का काम है और इतने केस आते हैं हमारे पास में। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी लाइफ में या तो कोई एक्स रह चुका है या कोई ऐसा छुपा हुआ उनका प्रेमी या प्रेमिका जरूर होती है जो आज से साल 2 साल 5 साल या 10 साल पहले तक उनको प्यार करती थी या करता था। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ या चाहती है कि आप वापस आ जाओ। तो ऐसे जातक काला जादू का सहारा लेकर के लोगों का ब्रेकअप करवाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, और अपने अधीन करने के लिए फिर उस पर वशीकरण करवाते हैं ताकि ऐसे जातक वापस हमारी लाइफ में वापसी आए। तो ये काले जादू का ये प्रभाव 100% होता है और लोग बहुत बड़ी तादाद में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे है, किसी ने भी बस वीडियो बनाई, ये सामान खरीद लो आपका ये हो जाएगा। अब उनको ये नहीं पता है कि जो कंपनियां ये सामान बेच रही हैं, उन्होंने, मान लो मैंने अभी थोड़े दिन पहले की बताता हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने एक विज्ञापन देखा, उसमें बंगलामुखी यंत्र बना हुआ था और बंगलामुखी यंत्र के ऊपर ब्लू कलर का कुछ था और उसके ऊपर रेड कर रखा था। मतलब माँ बंगलामुखी को पिलाम्बर बोला जाता है, पीताम्बरी माता बोला जाता है, यानी कि पीले वस्त्रों वाली, जिनको पीला सब कुछ पसंद है, उनके यंत्र में आपने ब्लू डाल दिया और रेड डाल दिया। तो आपने यही मतलब आपने यंत्र ही गलत बना दिया। बस आपने एक टीवी एक्टर से या किसी सेलिब्रिटी से आपने उसकी ऐड करवाई और लोगों ने क्या करा कि मेरे नज़र नहीं लगेगी, मेरे पे कुछ किया करेगा, असर नहीं करेगा, मेरा काम चलेगा, उसको खरीदा और अपने घर पे रख दिया। तो मैं ये सब चीज़ें भी कई बार जागरूक करता हूँ कि ये सब चीज़ें बिना किसी से पूछे, बिना अपनी कुंडली दिखाई या बिना डिस्कशन किए कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए, ना पहनना चाहिए, ना घर पे रखना चाहिए। तो सर अब जैसे ये डिजिटल ज़माना हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, खाने से लेकर के सोने तक का हर सामान ऑनलाइन आ जाता है। तो ये तंत्र विद्या, काला जादू, ये भी ऑनलाइन हो सकता है? देखिए, जब फ़ोन आते हैं ना तो पहले जजमान का यही क्वेश्चन होता है कि पंडित जी हम ऑनलाइन पूजा करवा लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि तंत्र साधना या सात्विक पूजा, किसी प्रकार की पूजा ऑनलाइन वैसे तो करवानी नहीं चाहिए। आपको अगर अपने कोई पूजा करवानी है या कोई समाधान कराना, जैसे हमारा यहाँ गुड़गांव में ऑफिस है, हमने यहीं पे अपना स्थान बना रखा है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है हम समाधान जजमान को बिठा के, पूजा में बिठा के, उनके नाम से उनकी आहुतियाँ लगवा करके काम खत्म करवाते हैं। ऑनलाइन होता किसका है? ऑनलाइन जब मजबूरी है कि आप बहुत दूर रहते हैं, तब भी उनको वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा में बैठना पड़ता है और पूजा दुगनी हो जाती है आपकी। जैसे मान लीजिए अगर आप लोकल है, जैसे मेरा गुड़गांव में, यहाँ पर आप लोकल हो, तो आप लोकल में से तो मैं आपसे आहुति लगवाऊंगा, काम हो जाएगा। लेकिन सपोज कि अगर आप दूर दराज कहीं से हो और अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा में बैठते हो, तो आपसे मैं इतनी विधियाँ करवाऊंगा उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने के लिए। इसलिए देखो, हमारा उद्देश्य है कि जनता को हम गुमराह होने से बचाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्या है आपको पता है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड चलता है बिल्कुल। ऑनलाइन पे, क्योंकि आपने पैसे डाले, नंबर ब्लॉक हो गया, उनके नंबर बंद हो गए, ऐसा चीज़ रोज़ सुनते आ रहे हैं। तो ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए सभी जातकों को कि अपनी पूजा में स्वयं आके बैठे। ठीक है।
तो आज का पॉडकास्ट इसी के साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं। पहले तो हम धन्यवाद करेंगे एस्ट्रो राहुल गौड़ का। आपने लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आएगा और वो कई ऐसी चीज़ों से बचेंगे जिसके बारे में वो आज तक जानते भी नहीं थे। और हमारा चैनल आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें एस्ट्रो राहुल गौड़।